जाकर जमानत करवाने की जरूरत क्या थी? एक बार फिर स्वागत है आपका देश की सबसे बड़ी बहस में। यह देश है हमारा में व्यूअर्स। मैं ये पूछना चाहता था, ये बताइए, जब कोई व्यक्ति आपकी पार्टी में कहता है पीएम को लोग डंडे से मारेंगे, चौकीदार चोर है, जवानों के खून की दलाली प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और कोई कहता है मौत का सौदागर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, गलत है या सही बताइए? जवाब आचार्य जी, आचार्य जी मैं आ रहा हूं अनुराग आपके पास। आचार्य जी 30 सेकंड। आचार्य जी जवाब गौरव भाटिया की बात का। देखिए, एक लाइन में मैं कह चुका हूं कि देश के प्रधानमंत्री के विषय में कोई अभद्र टिप्पणी। सोनिया गांधी गलत थी, इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं? नहीं, सोनिया 6 इंच की छाती से आज कह दीजिए कि गलत थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी, नहीं बोल पाएंगे। गलत चुनौती है आपके कार्यक्रम पे। छाती 6 इंच हो या 56 इंच हो, नहीं, फर्क बहुत पड़ता है। मैं बता रहा हूं, 6 इंच वाली जब फूंक मारता है, 56 इंच वाली तो उड़ जाती है। मैं बता रहा हूं आपको, पिछली बार जब आई थी मोदी जी की आंधी तो उड़ गया था राहुल गांधी। जवाब गलत था या सही? अमीश देवगन, सवाल ये है कि जब एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार हम कह चुके कि भाई गाली देने की सियासत हम पसंद नहीं करते, बार बार सवाल क्यों उठ रहा है? देते तो कांग्रेस ही है ना। अरे कांग्रेस के अध्यक्ष खुद कह चुके, मुझे इस पे खेद है। पर दी क्यों? जिसपे खेद जताना पड़ा। कांग्रेस के अध्यक्ष को फांसी पे चढ़ाओगे, सूली पे चढ़ाओगे, कांग्रेस पार्टी को समंदर में फेंकोगे? हटा दो ना, बात करते हो। अरे हटा दो उन्हें, क्या जरूरत है रस्सी लाके उनको चढ़ाने की सूली पे? शोषित वंचित समाज का अध्यक्ष बना है, शबरी का वंशज कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, तो गाली देंगे प्रधानमंत्री को? गाली देंगे? खड़गे जी को हिम्मत है सूली पे देगी? अरे यूं करने से नहीं होता है। वो कह रहे कि अब गाली दे दी, रिग्रेट जता दिया। अच्छा, तो फांसी थोड़ी दे देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है पार्टी के। चुनौती देता हूं, रावण 100 सर वाला अगर दिखा दे कब उन्होंने जो है इस पे खेद व्यक्त किया हो, और दिखाए झूठों का सरदार हिटलर दिखाया अभी। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको गाली पसंद नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेता ही क्यों पाए जाते हैं गाली देते हुए? एक नेता पाए जाते हैं औरंगजेब की कब्र पर जाते हुए, एक नेता पाए जाते हैं अतीक अहमद के कसीदे पढ़ते हुए। कांग्रेस के नेताओं के साथ ऐसा इत्तेफाक क्यों हो जाता है आचार्य जी? ये जूते मारे सालों को, गोली मारो सालों को, ये कांग्रेस ने कहा था, इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा, ये कांग्रेस इन्होंने कहा, मसूद अजहर, ओसामा, ये किसने कहा था बताओ? अर्थी निकलवाने का इतना शौक है, जनता अर्थी निकाल देगी कांग्रेस पार्टी की, आप चिंता ना करिए। जितनी मोदी जी को गाली देंगे, मैं बता रहा हूं, जनता उतनी सीटें बढ़ाएगी भाजपा की। आप कीचड़ फैलाओ, हम कमल खिलाएंगे, देखिएगा। भाटिया 13 मई का इंतजार करो। यही उत्तर प्रदेश में कहा था, यही उत्तर प्रदेश में कहा था होगा। 13 मई कांग्रेस गई, हिमाचल में 13 मई कांग्रेस गई, और गाली दो, देखना क्या हाल है। 13 मई भाजपा गई। देखिए ये तो कॉपी भाजपा गई, ये तो कॉपी। चलिए, वो बेचारे नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, वो नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं आप भी लगातार हाथ खड़ा कर रहे हैं, क्या सवाल है आपको? बोले। चलिए, जो प्रधानमंत्री जी का गाली पड़ा वो पूरे 140 करोड़ जनता को गाली पड़ा, ये बहुत चिंता का विषय है। नंबर 1। नंबर 2, जो राहुल गांधी ने जो अभी सभ्यता का जो परिचय दिया, अपने घर खाली करके चाबी दिया, उसी के एवज में खड़गे जी ने जो गाली दी, क्या उनको सभ्यता का पाठ सीखने के लिए राहुल गांधी के पास जाना चाहिए और उम्र के अनुशासन का पाठ कृष्णन जी से सीखना चाहिए? अच्छा, ये एक उन्होंने बोला कि सभ्यता तो राहुल गांधी ने दिखाई, उन्होंने उनको घर खाली कर रहा था, उन्होंने घर खाली किया, चाबी देके चले गए। और क्या राहुल गांधी जी से खड़गे जी को सीखना चाहिए? हालांकि वो वरिष्ठ हैं, आपसे सीखना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे को? सवाल आया। अध्यक्ष अग्रिम बधाई। देखिए, आप आचार्य जी की तरफ नहीं है, मुझे दिख नहीं रहा है। अरे तो जी बहुत इनसे मोहब्बत करता हूं, कोई अब शब्द भी नहीं बोलता राहुल गांधी की तरह। अमीश जितना आप गांधी परिवार से मोहब्बत करते हैं, उतनी आचार्य जी से करते हैं। अमीश देवगन, बीजेपी से पूछिए कि चाहते क्या है? राहुल गांधी की सदस्यता खारिज हो गई, राहुल गांधी जी ने घर खाली कर दिया। सुनिए, राहुल गांधी जी ने, एक मिनट, घर खाली कर दिया। 2014 से आपकी सत्ता है, 2019 में देश की जनता ने आपको पूरा दोबारा से फिर समर्थन दिया। अब आप हिमाचल में हारे, तब भी उसको आप पचा नहीं पा रहे हो। आपने महाराष्ट्र के अंदर जो किया सबके सामने, गोवा में जो किया सबके सामने, आप बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक अब आने वाला है, और कर्नाटक के अंदर
कांग्रेस पार्टी की सरकार कि बनेगी। सरकार बनाइए आप, लेकिन सवाल आया कि आपसे और राहुल गांधी से मल्लिकार्जुन खड़गे को सीखना चाहिए, इसका जवाब क्या है आपके पास? मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उन्हें सीखने की जरूरत नहीं है, माफ करना, और मैं उन्हें कोई सिखाने नहीं आया हूं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को और किसी भी विपक्ष के नेता को एक दूसरे को गाली नहीं देनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि जब ये मोदी जी ने चुनाव में जो है भाजपा के नेताओं ने जो वादे किए थे कि हम महंगाई दूर करेंगे, हम जो है बेरोजगार काला धन लाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, 2-2 करोड़ रुपए 2-2 करोड़ हम जो है वो देंगे, रोजगार देंगे, उसका क्या? जब भी जनता को कष्ट होता है तब भी कष्ट होता है। वो कहते हैं कि जब आप अपने वादे पूरे नहीं करते तब भी कष्ट होता है। गौरव भाटिया 20 सेकंड में जवाब, फिर आ रहा हूं अनुराग जी आपके पास गाने के ऊपर। मेरे भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। गाने पे नहीं, शांत करो, तोता कहां से आगे उठ गाने या गाने या खाने बीच में क्या? अच्छा, आप बताइए, आपकी चर्चा का स्तर है, मैं चुप हो जाता हूँ। जनता ने सवाल पूछा। जी जी जी, कहां एक से आगे अच्छा उठे? सवाल आया, एक अच्छा सवाल आया, एक अच्छा सवाल आया, जवाब सुनिए ना। संस्कार देख एक अच्छा सवाल आया, का संस्कार देख लिया। अरे गाने की बात कर रहे हैं, गाने की थोड़ी बात ना कर रहे हैं। बताओ, जी, जी, ये जी। संस्कार है। अरे एक सेकंड, अच्छा सवाल आया, जवाब 20 सेकंड में। पब्लिक के मन का सवाल है वो। देखिए मेरे तालियां इन व्यक्ति के लिए, अच्छा सवाल पूछा अच्छा भाई। सवाल है, मैं उत्तर देना चाहता हूँ। आप देख रहे हो व्यवधान कौन पैदा कर रहा है। अनुराग जवाब कभी नहीं मिलेगा, लिख के दे दूं, कहो स्टाम्प लाओ, मैं लिख के देता हूं। अगर जवाब मिल जाए मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा, इनको मुर्गा बनाएंगे, कभी नहीं बोले मिलेगा। ये कुकड़ू कभी कुकर जवाब बोलेंगे, नहीं हम देंगे। सॉरी अगर ये जवाब बोल नहीं दिया रहे हैं, बोलो। जो बोल और रहे आप हैं, इतने पूछिएगा देर से दर्शक आपको से उलझा कि रखा जवाब है। दिया कि इसने नहीं उसको गाली दी, उसने इसको गाली दी, आपको उलझा रखा है। आपके मतलब की बात नहीं करेंगे कि आपका कैसे काम चलेगा, कैसे आपकी नौकरी लगेगी, कैसे आपकी मेहनत कम होगी, अब आप चाहते हैं आपके सवाल का जवाब मिले? ये आपको उलझा रखेंगे। इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। जी जी नहीं मिलेगा। जी जी, अच्छा अब आपका हो गया। हाँ, नहीं मिलेगा ना, मैं जानता हूं। ये मैं बोलूं। अच्छा ऐसे, अरे 10 सेकंड अपना जवाब दे दे। ओके, देखिए मेरे भाई ने एक बात कही कि जो वादे पूरे किए नहीं किए उस पे दर्द होता है जनता को, यही इनका सार था। आप मुझे ये बताइए, अनुच्छेद 370 का वादा हमने किया, किसमें दमखम था अनुच्छेद 370 को संशोधित किया? 1 रैंक 1 पेंशन, आपको मालूम है कांग्रेस वादा करती थी, लागू किसने करा? नरेंद्र मोदी जी ने। राम मंदिर, पुरानी पेंशन क्या हुआ? देखिए फिर महंगाई का क्या हुआ? रोजगार का क्या हुआ? 20 सेकंड शांत हो जाइए। 20 सेकंड क्या मुद्दे पे नहीं आएंगे, आपको फिर घुमाने लगे। मुद्दा ही है, सवाल हेलीकॉप्टर में बैठा दिया घुमाने के एक लिए। बात आप ही घुमा के लैंड भाई साहब, करेंगे। मैं आपका नाम जान सकता हूं? नरेंद्र जी, क्या मैं आपकी बात का उत्तर नहीं दे रहा हूं ना? और मैं वही प्रयास कर रहा हूं। तो भाई साहब से आप गुजारिश करिए, वैसे जनता की बात सुनते नहीं है, हो सकता है तो आप बताइएगा मुझे। अच्छा ठीक है, राठी जी के सवाल का जवाब आने दीजिए भैया। तीसरा मैं आपको बताऊं, राठी जी पॉपुलर हो गए आज आप चैनल पे। राठी जी ने अच्छा सवाल किया है, उनको हक है वो जाने कि इसका उत्तर क्या है। तीसरी बात, जीएसटी लागू ये नहीं कर पा रहे थे, ऐतिहासिक मोदी जी ने किया। 220 करोड़ टीके जनता को लगे हैं कि नहीं लगे? ये कहते थे टीका ना लगाओ, वो वाले तो कहते थे खतरनाक है, मैं लगाऊंगा नहीं। देखिए हालत देखिए, 80 करोड़ भारतीयों को चले गए ऐसे 80 करोड़ भारतीयों को राशन मिला कि नहीं मिला? अच्छा, लाइन में लगाना है। लाइन में लगाना है। 500 दे दो भैया। अब इनको मुर्गा बनाइए, मांग रहे हैं कि लाइन में लगाना है। ठीक है, आपके पास आ रहा हूं। अच्छा एक बात है, ये चाहते हैं आपको हम लाइन में लग जाए और हमें 5 किलो मिलेगा। अरे ये मेरे बार बच्चे का बार फीस कौन भरेगा? फिर मेरे बच्चों को क्या होगा? उसके बारे में चिंता नहीं है। अच्छा मेरा आप रोजगार मांग रहे हो, आप हमको लाइन में लगवा रहे मेरा हो। सवाल है आपको, आप कह रहे हैं कि बीजेपी अभद्रता करती है, ये गाने भी अभद्र बनाते हैं, ये गाने भी अच्छे नहीं बनाते हैं। आपको गाने के किस बोल पे आपत्ति है? टूटी पे आपत्ति है, दंगाई पे आपत्ति है? आपत्ति किन शब्दों पर आपको हुई देखिए, है? आप ये देखिए, हमारे गाने को सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। आंख बंद करोगे तो उसमें एक्सप्रेस की बात है, उसमें मेडिकल की बात हो रही है। देखिए ये भाषा शैली है। मुझे कोई ना बताए मुझे क्या सवाल पूछ रहे हैं? मैं पूछा हूं। ये भाषा शैली है, सोचिए। मुझे पता है, मुझे क्या सवाल शैली पूछा है। यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं, सभ्यता होनी चाहिए, भाषा शैली अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बहनें भी बैठी है। कम से कम आप 20 बार एक शब्द बोल चुके हो, ये अच्छी नहीं बोलती है। ये अच्छी बात नहीं है कि आप 20 बार एक ही शब्द को बार बार बोल रहे हैं। यहाँ पे इस शब्द को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस शब्द को कम से कम हटा दीजिएगा। पार्लियामेंट से भी हटाया गया है, पार्लियामेंट से महिला को बता रहे। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, अब सुन ले इनकी जवाब। मेरा जवाब ये, मेरे को पता है क्या सवाल। जवाब किस गाने पर आपको गाने पर क्यों आपत्ति है? देखिए, आपने देखा हमारे गाने में, हम गाने में विकास की बात करते हैं, हम गाने में समृद्धि ये गाने की में बात किसकी बात करते हैं? ये बात करेंगे दंगे, क्यों पता है क्यों बात करते हैं? बिहार में ये अपोजिशन में है,
वहां विपक्ष का धर्म नहीं निभाएंगे, वहां देखेंगे माहौल खराब करने की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में विपक्ष में, वहां विपक्ष का धर्म निभाएंगे, वहां दंगे करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में जब ये थे, यहाँ पे यही लोग थे जिनका नाम था, FIR में नाम आया था, जिन लोगों के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं थे, जिन्होंने ये कोशिश की। आज हम विपक्ष में हैं, विपक्ष का धर्म निभाते हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, इन्होंने बोला, इन्होंने एक बात बोली, इन्होंने बोला कि देखिए जहां बीजेपी विपक्ष में होती है और दूसरी पार्टी सत्ता में होती है, वहां दंगे हो जाते हैं। यानी आप कहने की कोशिश करें कि बीजेपी सत्ता में होगी तो दंगे नहीं होंगे? बीजेपी सत्ता, नहीं, यही कह रहे हो? अरे बात तो सुनिए, यही कह रहे हो? चिल्लाइए मत, पूरी बात आप सुनाइए क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी सत्ता में रहती है, सत्ता का धर्म नहीं निभाती है, जब विपक्ष में रहती है, विपक्ष का धर्म नहीं निभाती है। ये सिर्फ जनता को गुमराह करती है, यहां बैठे हुए लोगों को गुमराह। इतनी 40 मिनट की डिबेट कर ली, बीजेपी के प्रवक्ता ने, उन्होंने महंगाई पे पूछा, बेरोजगारी पे पूछा, बात की क्या? उत्तर दे रहे, कब देंगे उत्तर भैया? डिबेट खत्म हो गई, समय खत्म हो गया, उत्तर। अच्छा, मैं एक सेकंड गाने को 20 सेकंड के लिए प्ले कर देता हूं। ये गाना क्या है, व्यूअर्स आप भी देख लीजिए, जनता जनार्दन भी देख ले। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए, एक बार फिर से आके टोटी चुराइए, एक बार फिर से आके टोटी चुराइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, मुजफ्फरनगर का दंगा भी गुलजार तुमसे था। और इस गाने के अंदर इसके अंदर वो कहते हैं अतीक और मुख्तार का खेल भी गुलजार। 2 सेकंड और जी। समाजवादी जो काम करती है भारतीय जनता पार्टी, उस काम का या तो नाम बदल देते हैं, नंबर बदल देते हैं। अब गाने की धुन भी चुराते हैं। समाजवादी का गाना इन्होंने धुन चुराई है, बोल अपने डाल दिया, मैंने धुन भी चुराने लगे। अरे इतने बड़े चोर तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये तो एक गाना तक नहीं बना पा रहे, एक धुन तक नहीं बना पा रहे, उसमें भी समाजवादी का धुन चुरा रहे हैं, और उसमें भी गुंडे। मैं पब्लिक के पास भी जाऊंगा, लेकिन गौरव भाटिया और प्रोफेसर रागी के पास भी जाऊंगा। प्रोफेसर रागी काफी देर से वेट कर रहे हैं। प्रोफेसर रागी, अन्याय करा है भारतीय जनता पार्टी ने, गाना इनका था, मतलब धुन इनकी थी, इन्होंने बोल बदल डाले। मैंने धुन तक नहीं बना पाते। एक सेकेंड आपकी बात ले जाओ, नहीं नहीं, बोल बदल डाले, ये तो अन्याय है। बनाना तो अपना बनाते। हाँ, प्रोफेसर देखो क्या कहते हैं। अमीश जी, मुझे मालूम नहीं है कि गाना उनका था, बोल उनका था। ये प्रोफेसर हो जब पढ़े लिखे नहीं हो? नहीं, देखिए हमें मालूम ही नहीं है कुछ। भारतीय, ये भगवान, ये स्तर बना के रखिए। आप वो देखिए, वो क्या है, गंदगी मचाने आए हैं, उसी लोगों ने मजा आता है। अरे प्रोफेसर को यही नहीं पता है, आप अरे भैया सब्जेक्ट नहीं मालूम है। अपनी हालत देखो, आप भी डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं, वो भी प्रोफेसर हैं, वो भी कर देते हैं, तो उनका तो मैं सम्मान करेगा। देखिए अमीश जी, आचार्य जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आज जो कुछ भी उन्होंने कहा वो मन से नहीं बोला। आज वो अभिनय कर रहे थे, और जो हाथ दे करके ये उनके बोलने का तहजीब नहीं है। तो कहना क्या चाहते हैं? मैं आज वो बेचारे बचाव करने की क्षमता उनमें नहीं थी आज, इसलिए वो अभिनय कर रहे थे, चिल्ला करके, सवरी के, ये के। एक बात बड़ा उन्होंने कहा, कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। माई कांग्रेस पार्टी की महारानी श्रीमती सोनिया गांधी आंख पर पट्टी बांध करके गांधारी की तरह एक बालक को, अपने बच्चे को इस देश की सत्ता पर बिठाना चाहती। प्लीज धैर्य रखिएगा, ये जानते हुए कि वो उसके लायक नहीं है, वो उसके काबिल नहीं है। और दूसरी बात, कांग्रेस को मैंने कहा कि उसके पास न विचार है न विचारधारा है, उसके पास सिर्फ एक सत्ता का लासा है, गोंद जिसको कहते हैं, उसी से वो चिपके। जिस दिन और जहां भी सत्ता उससे बिखरती है, उसके बाद कांग्रेस बिखर जाता है। आप एक एक करके राज्यों को आप चुन लीजिए, जहां से कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर, चौथे नंबर के पायदान पे आई है, कांग्रेस बिखर गई है, वो दोबारा संघर्ष करने की क्षमता नहीं प्राप्त कर सकी है। तो प्रमोद जी, ये ध्यान रखिए आप क्या कह रहे हैं। आप सामान्य नेता नहीं है, आप एक संत की भी भूमिका में हैं, इसलिए गांधी परिवार के प्रति इतनी श्रद्धा। जानते हैं क्या, इस देश की आत्म स्वाभिमान को आप ठोकर मारते हैं। प्लीज ऐसा मत करिए। संत की परंपरा में ऐसी चाटुकारिता संभव नहीं होनी चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूं जी। अच्छा आचार्य जी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक किताब भी थी, उस पर एक फिल्म भी बनी। उसमें शुरुआत ये होती है कि कई बार डॉक्टर मनमोहन सिंह मुझको भीष्म पितामह की भूमिका में दिखते हैं। क्या आज के भीष्म पितामह कांग्रेस पार्टी के आप हैं? आपको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है?
लेकिन आप छैया पे बैठे हैं। सवाल बहुत डायरेक्ट है और प्रोफेसर रागी की बात का जवाब जेपी नड्डा कह रहे हैं कि यह सब कुछ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। 3 पॉइंट हैं। पहला, संगीत रागी जी ने मेरे ऊपर पूरा वक्तव्य दे दिया। वो आरएसएस के बड़ी उच्च कोटि के विचारक हैं, लेकिन उन्होंने मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि आरएसएस किसी व्यक्ति की चाटुकारिता करती है, जबकि आरएसएस कभी व्यक्ति विशेष की चाटुकारिता नहीं करती थी। माफ करना, मैं गांधी परिवार का चाटुकार नहीं हूं। उन्होंने कहा भीष्म पितामह के जीवन की 2 बातें हैं। एक तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पे हैं, दूसरे भीष्म पितामह सिंहासन से बंधे थे। तो भीष्म पितामह अगर सिंहासन से बंधे थे उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भीष्म पितामह तो अमीश देवगन जी आप भी हैं और हमारे लेकिन भीष्म पितामह अपने वचन से बंधे थे, वो कभी परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगे। हाँ, इतनी क्या बात, आपका भी वचन है आप परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगे? इतनी बात है कि मैं अभी बाणों की सैया पे हूं, इसलिए आप कह सकते हैं, वैसे मैं सत्य के साथ खड़ा हूं। जी आचार्य जी, एक बात बताइए, लगातार निरंतर एक प्रतिस्पर्धा आप कहते हैं चलती है कि देखिए बीजेपी वाले भी बोलते हैं, कांग्रेस वाले भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि बार बार कांग्रेस पकड़ी जाती है ये गाली देते हुए? देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सब जगह सब तरह के लोग मौजूद हैं। मैं गाली के समर्थन में बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन नहीं, सोनिया गांधी जी ने कभी मोदी लेकिन आज का दौर तो ऐसा हो गया, गुलाम नबी आजाद और प्रधानमंत्री अगर सदन में बात कर ले तो कहा जाता है कि गुलाम नबी आजाद मोदी के एजेंट है, कपिल सिब्बल मोदी के एजेंट है। ये तो हुआ ना, ये तो आप ही की पार्टी में हुआ। गुलाम नबी ये सूचिता तो थी, गुलाम नबी आजाद एक अच्छे नेता थे, उनकी अगर तारीफ मोदी ने कर दी तो कहा कि मोदी की गोदी में बैठा हुआ है गुलाम नबी आजाद। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी का पूरा सम्मान करता हूं। सोनिया गांधी राहुल गांधी क्यों नहीं करते, ये सवाल है। आप अध्यक्ष थोड़ी ना बने कांग्रेस पार्टी के आचार्य जी, यही तो दिक्कत है। मैं करता हूं, अरे सोनिया गांधी जी क्यों नहीं करती? मौत का सौदागर 2007 जवाब बोलो। मैंने बोल दिया भैया, बोल दिया आचार्य जी, बोल दिया, हो गया। अब आप हो गया, ठीक है। अब छोटा तीर है लेकिन घाव जो है गंभीर कर रहा है। मरहम भी लगेगा, यही नहीं, वो नहीं लगेगा। कांग्रेस पार्टी पे तो नाखून से और खींच दिया जाएगा, इसीलिए कह रहे आ जाइए इधर, बेहतर है। ये तो ऑफर दे दिया लाइव टेलीविजन पे भैया। नहीं, तो अच्छे व्यक्ति हैं, ये मन से तो चाहते हैं कि लड्डू खाएं। अरे कब तक चाटुकारिता करेंगे सोनिया गांधी राहुल गांधी की? गौरव भाटिया, प्रधानमंत्री जी की बात अलग है, लेकिन आपकी पार्टी के बहुत से नेता ऐसे हैं, उन्हें गाली नहीं, आपने ये दमखम नहीं था, इनमें ये दमखम नहीं था कि कहते सोनिया गांधी राहुल गांधी गलत थे। मैंने एमएलए ने अगर गलत वक्तव्य दिया तो मैंने बताया, 2007 का बयान बताया, जवाब नरेंद्र मोदी जी को बुलाया, मुख्यमंत्री थे तब वो। देखिए, सोनिया गांधी ने कभी मोदी जी को गाली नहीं दी, राहुल गांधी जी ने कभी मोदी जी को गाली नहीं दी। और ये लीजिए लिस्ट दिखाइए, झूठ बोल रहे हैं, झूठ ना, बोले कौआ काटे, काले कौए से बचियो। ये देखिए क्या है, 2007 में सोनिया गांधी मौत का सौदागर। बोलिए क्या आपके रोजगार का जवाब है? अरे आप छोड़िए रोजगार, महंगाई का जवाब है, 200 रुपए की सरकारी ये आपके मुद्दों पे नहीं आएंगे, आप चिंता मत करो, ऐसी भटकाएंगे और ऐसी 5 साल काटेंगे। जवाब कैसे तो सुने तो सही। गौरव जी सुन लीजिए ना, ये बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, क्या करें? तो क्यों ना वंदे भारत दौड़ रही है और इनको दर्द हो रहा है। जवाब आचार्य जी। ट्रेन चली जी, उनकी साइकिल गई टूट, ये गए रूट और वंदे भारत चलती जा रही है, इसीलिए दर्द हो रही है। साइकिल गई टूट, ये गए रूट, आप कह रहे हैं वंदे भारत चलती जा रही है, लेकिन अभी तो कांग्रेस की गाड़ी कर्नाटक में चल रही है। अच्छा, मेरी बात सुनिए जी। गौरव भाटिया ने जितने मुझ पे तीर चलाए, हमले किए, मैंने सहे जी, कुछ नहीं बोला। क्या करते, मारने लगते, मेरी कब्र खोद देते क्या? अरे भैया आपने बात करी, मैंने भी बात करी। अब गौरव शिष्टाचार रखिए, अब उनका जवाब आपने सवाल मेरा सवाल आपने पूछा। चलिए 10 सेकंड, सोनिया गांधी राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे, गलत है? आपने बोला जवाब एक बार भी नहीं बोला। आचार्य जी जवाब, बोले गलत किया। आचार्य जी जवाब। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस देश के नौजवानों को रोजगार दो, हम आपकी आरती उतारेंगे। मैं कहना चाहता हूं, इस देश की महंगाई कम करो, हम आपकी आरती उतारेंगे। इस देश की गंगा जमनी तहजीब, भारतीय संस्कृति की रक्षा करो, हम आपकी आरती उतारेंगे। इस देश को आगे ले जाओ, हम आपकी आरती उतारेंगे। इस देश की जो एकता अखंडता है उसको कायम रखिएगा, हम आपकी आरती उतारेंगे। लेकिन सवाल यह है गौरव भाटिया, कि आप इस देश को टुकड़े में आमादा हैं। सवाल यह है कि आप झूठ बोल करके तमाम लोगों को बहकाना चाहते हैं। सवाल यह है गौरव भाटिया कि आप इस देश को, कान सही है मेरा, गौरव भाटिया मेरी बात सुनिए, धीरे बोलिए, देश के टुकड़े करने
चाहते हैं और इसीलिए देश की जनता ने 2024 में आपको हटाने का फैसला कर लिया है। जिस तरह आप हिमाचल से गए, हिमाचल में आपकी अर्थी निकली और कर्नाटक में आपकी जनाजा निकलेगा, देख लेना आप। चलिए अब मैं उत्तर जी जी, एक सीधा पॉइंट है, सीधा जवाब गौरव भाटिया। जवाब दे रहा हूं। जी। देखिए, इन्होंने सबसे पहले कहा देश की अखंडता, वो कह रहा जनाजा निकलेगा कर्नाटक में। सुनिए जी, देश हिमाचल की में अर्थी निकली थी ना, ये देखिए देवभूमि में। सुनिए, मैंने पहले कहा था अमेठी हार गए, वायनाड तक गए, अगली बार अरब सागर में डुबकी लगाएंगे। और 2 चुनाव लोकसभा के हैं, सुपड़ा साफ हो गया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बन पाया। लेकिन वो कह रहे 24 में आने वाले हैं, 24 में डबल डिजिट में आ जाए, डबल डिजिट में, ये नोट कर लीजिए, बहुत बड़ी बात है। इस देश से बड़ा ना कोई दल है ना कोई व्यक्ति है, कोई भी नहीं। लेकिन हम किस सबसे बड़ा कौन है इस देश में? इस देश की आम जनता। आम जनता की तकलीफ की कोई बात नहीं होगी। अच्छा। बात होगी हमारे नेता, तुम्हारे नेता, मेरी पार्टी, तुम्हारी पार्टी, ये जी, उसकी जी, चिंता जी, नहीं जी, करना मैं उत्तर दे चाहते। एक मां नहीं सोती है रात भर कि उसका बेटा आज भी ग्रेजुएशन और डिग्री करने के बाद बेरोजगार है। एक बाप को नींद नहीं आती है कि उसकी बेटी ने एजुकेशन लेने के बाद भी अभी भी बेरोजगार है। उसकी चिंता नहीं करते क्योंकि किसी के मां बाप की कोई चिंता नहीं है। लेकिन आप चिंता है तो सिर्फ अपने सत्ता की। लेकिन आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। आपका जब शासन था तो उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी सबको नौकरी रोजगार थी? मिल रहा था। मैं सवाल पूछा हूं आपसे। हाँ, उसका जवाब अतीक दे रहा और मुख्तार को तो जवाब दे काम रहा मिल रहा था। अब देखिए, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को तो काम मिल रहा था, लेकिन युवाओं को काम मिल रहा था। उतनी दूर से चल के आप इतना यही सवाल पूछ हाँ, रहे क्यों? हैं। क्या तकलीफ सुनिए, है? मेरी बात, आप जवाब दे रहा हूं हाँ, ना। जवाब दीजिए ना। आपने ये नहीं पूछा सत्ता किसकी है। ये लीजिए, हम तो विपक्ष में तो हैं आप ना। जब सत्ता में तो थे हम तब जब क्या सत्ता किया? में थे, हाँ, क्या किया? आज भी आप चलो आगरा एक्सप्रेस वे में चढ़ो, 2 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाओ। हम जब घंटे। सत्ता में थे तो हमने 100 सुनिए, हम अतीक जब के सत्ता कुत्ते में के थे- साथ हाथ भी मिलाते नहीं, थे। नहीं, सुनिए जब मेरी आप बात। सत्ता में थे तो अरे अतीक के बात कुत्ते सुनिए, के साथ आप हाथ भी बोलने मिलाते दोगे, थे। आप इधर तो डाइवर्ट कर दो। डाइवर्ट क्या? अरे भैया, अतीक मैं तो विषय नहीं कहता है, हूं, मैं तो कहता मुख्तार हूं, अंसारी मैं तो विषय नहीं मैं है, तो कहता हूं, गाने आप- पे आपत्ति नहीं है। मैंने कहा आपने जो लिस्ट जारी की है 60 लोगों की, 100 लोगों की, आप सब पे कार्रवाई कर दो। ठीक है, किसने रोका है? आजम खान ने फिर आजम खान जवाब है नहीं है लीडर, शर्म आ रही है आजम खान माने के नाम पे। जवाब शर्म आ रही है, में पूछिए। जवाब में फिर वो अमीर जी आप बताइए आप- कैसे कोई चर्चा कर सकते हैं? एक लाइन आजम 5 खान, सेकंड आजम ले लो, खान, 5 अरे भैया हाथ इनके तुम्हारी पास पार्टी में- के लिए अच्छा, है। आजम खान पे शांत होइए ना। हाँ। आजम खान, ओके, गौरव भाटिया बोलिए। देखिए, आज मैं आऊंगा आपके बयान- पास, आऊंगा। और सारे दर्शक मेरे भाई बहन यहां बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, बताइएगा अखंडता की बात करते हैं। आजम खान का बयान है देश की सेना पे, कारगिल की पहाड़ी को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था बल्कि अल्लाह अकबर कहकर फतेह करने वाले मुसलमान फौजी थे। आप मुझे बताइए, देश की सेना क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देखती है? ये शर्म आनी चाहिए इनको। और दूसरी बात, अमीर जी आपको मालूम है 2 डिग्री का टेम्परेचर था, मुजफ्फरनगर दंगे हुए इनके समय में, 65,000 हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिक टेंट में थे, दंगा नहीं रोक पाए, और ऋतिक रोशन का डांस चल रहा था, इलू इलू चल रहा था सफाई महोत्सव में। देखिए, मैं बड़े मूल प्रश्न में जा रहा हूँ। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका हम शो बड़े तरह से देखते हैं। आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आईना दिखाते हैं, दर्पण दिखाते हैं। थैंक यू सर। चाल और चरित्र और चित्र में, नेताओं के चित्र और चरित्र में इतना ज़्यादा गैप होते जा रहा है। हम बचपन से घरों में नेताओं की फोटो लगाते थे, आज वो फोटो बच्चा भी थूकता है कि भाई ये नहीं चाहिए हमें। तो कृपया मैं इस मन से ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज को निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया चरित्र बनाए रखें, देश के सामने नंगे ना हो जाएं। दूसरी बात आपके लिए मैं कहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, ये नेताजी जो ना बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं भुक्तभोगी हूं आपके शासनकाल का। माफियाओं की मार मैंने खाई हुई है, गुंडों की बदमाशों की मार मैंने खाई हुई है, प्लॉट कब्जे किए, जमीनें कब्जा की, ताली बजा रहे थे आप। पार्टी बदली, जब जाके कोर्ट में बातें हुई, एफआईआर हुई, लोग अरेस्ट हुए, भूमाफिया केस लगे हुए हैं, गैंगस्टर केस लगे हुए हैं, और हमारी प्रॉपर्टीज वापस हो रही हैं। एक में स्वामी जी के ऊपर मुझे थोड़ा तरस आता है, स्वामी जी ने काफी चोट खाई है। देखिए, स्वामी जी की कुंठा हम बड़े कार्यक्रम में देखते हैं, बड़ी मजबूरी में स्वामी जी कांग्रेस में अपना टाइम पास कर रहे हैं। वो कांग्रेस की हालत से आज बिल्कुल आजकल, लेकिन देखिए आचार्य जी, आपकी पॉपुलैरिटी गजब है। कांग्रेस पार्टी का लोग विरोध करते हैं लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम का नहीं करते। लेकिन कांग्रेस को देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी स्टार प्रचारक है, सचिन पायलट और आचार्य प्रमोद कृष्णम नहीं है। पिता तुल्य भाई से एक बात जरूर कहूंगा जी अगर 10 सेकंड जी 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 आपकी हर बात सर आंखों पर, लेकिन यह भी कहूंगा करोड़ों भारतीय ऐसे हैं। अभी एक खबर आई थी, मोदी जी की तस्वीर लगी हुई थी
और एक वृद्ध आदमी गया और उसको साफ करने लगा, क्योंकि वो उसने कहा ये मेरे लिए देवता समान है, इन्होंने मुझे घर दिया, शौचालय दिया, पानी की व्यवस्था करी। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, जिस भाव से मोदी जी सेवा कर रहे हैं, जनता सवाल अब अपनी बात करो। गौरव जी से सवाल है, प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कांग्रेस की विधवा सूर्यपर्णखा से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये उनको शोभा देता है? क्या आप उनकी आलोचना करेंगे? जवाब आपने जो सवाल किया, मैं आपसे केवल इतना कहूंगा, 2007 का पहला वक्तव्य मैंने बताया, एक मुख्यमंत्री को कहा गया मौत का सौदागर। एक झूठे केस में 11 घंटे तक सीबीआई और एसआईटी पूछताछ करती है, और जब मैंने पूछा मौत का सौदागर ठीक था जिससे शुरुआत हुई, आपको एक शब्द मिला, आप उनसे पूछिए ये सवाल, मैं उत्तर देने के लिए खड़ा हूं, आप पूछिए। नहीं पूछ रहे, और ना वो बोल रहे सोनिया गांधी गलत थी, मुख्यमंत्री को बुलाया मौत का सौदागर, किसने उनको ठीक है, आखिरी दौर, लास्ट कमेंट, आपका पॉइंट क्या है? बोलिए जल्दी बोलिए। सर, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पैनलिस्ट से ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, आप उसके थ्रू कर रहे हैं, तो आपका कोई एहसान नहीं है उसमें। और इस देश का किसान उगाता है अनाज, तब देश खाता है, और किसान शहादत इस देश के किसान का बेटा देता है। तो आप लोग कुछ नहीं कर पाए अभी तक, तब अभी भी गरीबी है, अभी भी हम लोग बेरोजगार हैं, तो ये आपका फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। जी, क्या सवाल आपका? सर, मेरा नाम करण सिंह चौहान है और मेरा सवाल आचार्य जी से है कि नेता को लाखों यूथ सुनते हैं, नेता ऐसे गाली देते हैं, तो वो नेता लोग यूथ को क्या सिखाना चाहते हैं? एक सवाल, ये सवाल कॉमन ही है, सभी से है। नेता गाली देते हैं, युवा सुनता है, तो क्या मैसेज जाता है इसका? नहीं, वो उसका सवाल अच्छा है। भारत की राजनीति में ये गंदगी आई है, इसको दूर करना पड़ेगा। सबको मिलके तालियां इस बात के ऊपर। आपको लगता है आपकी पार्टी में भी वो गंदगी है जो विष कन्या कहते हैं, गौरव भाटिया? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जितनी स्पष्टता से मैं दे सकता था अमीश जी, मैंने दिया। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, अभी मेरे भाई ने कहा वहां पे कि टैक्स पेयर का रुपया है, यही बात तो मोदी जी ने भी कहा। आपको मालूम है, पहले कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने कहा क्या, 1 रुपया चलता है 85 पैसे गुम हो जाता है। और डंके की चोट पे एक नंबर दे रहा हूं, 27 लाख करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार ने वेलफेयर स्कीम्स में दिया है। एक रुपया खाते में पहुंचा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। शुक्रिया आपका। ओके। बहुत आप गाने पे अटके पड़े हैं, आगे बढ़ गए। बहुत अफसोस और तकलीफ की बात है, जनता के किसी सवाल का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता ने नहीं आपसे भी पूछा गया था। ओके, प्रोफेसर आगी, फाइनल वर्ड, 5 सेकंड्स। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी सभ्य लोकतंत्र में गाली गलौज की भाषा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप परफॉर्मेंस कीजिए, और मुझे लगता है कि जनता लोकतंत्र में गाली की जगह नहीं है, लेकिन नेताओं को कौन समझाए, लेकिन जनता जनार्दन यानी आप समझाना जानते हैं, और आप समझा देते हैं अपने तरीके से। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जयपुर पीसीसी मुख्यालय पर पुलवामा हमले के शहीदों को लेकर पीसी हुई। केंद्र की कथित खामियों, लचीली जांच पर सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।